बनाए 2005 में फिल्म श्याम अरसल। lagi Ondo misege girmoem हो इंडस्ट्री, संथाली इंडस्ट्री, नागपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री एंड आप जैसे भी बता रहे थे कि आप बॉलीवुड के कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में भी काम किए हैं, जैसे कि क्राइम पेट्रोल टाइप्स। तो वहाँ सबका इंडस्ट्री में कितना डिफरेंस है? झारखंड को क्या सीखना, झारखंड की इंडस्ट्री को क्या अडॉप्ट करना चाहिए अभी? नहीं, और जैसे फिल्म के चक्कर में जो आ रहे हैं वो सिर्फ पैसा बर्बाद कर रहे हैं। कैसेट के ज़माने से लेके यूट्यूब के ज़माने तक इन ओटीटी प्लेटफॉर्म को आप इसको किस तरह से देखते? भोजपुरी इंडस्ट्री ने कुछ ऐसा क्या किया जो कि संथाली इंडस्ट्री और हो इंडस्ट्री को इसमें भी करना चाहिए? हाँ, फैमिली को खुश रखना होगा। खुद फैमिली तभी खुश होगा उसका, आप जितना भी जो ज़रूरत है। सर आप काफ़ी फिट नज़र आते हैं, आप काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में हैं बट फिर भी अपना अपना फिटनेस को मेंटेन रखा है, क्या सीक्रेट है सर, कुछ बताइए। मकर संक्रांति में मामा घर गए थे और ड्रिंक जो है ना। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं राजपूती सर। ये एक मल्टी लैंग्वेज आर्टिस्ट है। इन्होंने झारखंड के आर्टिस्ट के साथ साथ बहुत सारे बाहर में भी काम किए हैं, जैसे कि बॉलीवुड, भोजपुरी इंडस्ट्री एंड ओडिया इंडस्ट्री में भी काम किए। इनके पास काफ़ी समय का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये कैसेट ज़माने से लेकर ओटीटी और यूट्यूब ज़माने तक काम करते हुए आ रहे हैं। आज हम लोग जानेंगे उसके उन सफ़र के बारे में और फैमिली और करियर के बीच में उन्होंने कैसे बैलेंस रखाया। तो एपिसोड को एंड तक जरूर देखिएगा। वेलकम टू द गौतम शो। राजपूत जी, आप शो में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो मुझे ये बताइए, आपके बचपन से लेके अभी तक का एक्टिंग का सफर कैसा रहा, कि कैसे इंटरेस्ट आया आपका एक्टिंग की और अपना करियर की ओर आगे बढ़े, फिर आप इस इंडस्ट्री लेके काफ़ी सारे इंडस्ट्री में काम किए, थोड़ा सा बताइए डिटेल में कि कैसे आपका एक्टिंग की ओर ऐसे आपका इंटरेस्ट जगा। मकर संक्रांति में मामा घर गए थे। उस वक्त वहाँ पे डांस कंपटीशन हो रहा था और डांस कंपटीशन में बहुत सारे बच्चे मतलब हिस्सा ले रहे थे। उस समय 1994 का बात है, जब मेरा एज 5 साल, उस समय 5 साल के थे उस वक्त। तो उस डांस कंपटीशन में हिस्सा लिए और डांस कुछ आता नहीं था, कुछ आता जाता नहीं था, बस गाना बजा दिया गया है और उस गाने पे बस हिल रहे हाथ हाँ हिलाने लग गए। अच्छा। हाँ हिलाने लग गए। उसके बाद से बस फर्स्ट प्राइज मिल गया तो इंटरेस्ट जगने लगा कि हाँ ये करना है, अपने को भी डांसर बनना है, हीरो बनना है बोल के, बस वहीं से ये जो सफर आप शुरू हुआ। काफी पहले से काम करते हुए आए हैं इस इंडस्ट्री में, जैसे कि संथाली हो, नागपुरी, भोजपुरी में भी काम किया हाँ, आपने, किए हैं। और कैसेट के टाइम से भी काम करते हुए आए हैं। तो कैसेट के जमाने से लेके यूट्यूब के जमाने तक इन ओटीटी प्लेटफॉर्म को आप इसको किस तरह से देखते हैं? अभी की अपॉर्चुनिटी और तभी की अपॉर्चुनिटी में कितना अंतर है? उस समय तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था, अभी तो बहुत है। उस समय बहुत मेहनत और उस तरह का कुछ चीज जो मतलब नहीं था। उस समय किस तरह के दिक्कत आते थे? दिक्कत उसमें सीडी कैसेट और डीबी में हम लोग काम कर रहे थे, रील वाला में। तो उससे क्या होता है, रिवर्स करने का ऑप्शन नहीं होता है। बहुत बड़ा अगर डेक लेके जाते हैं तो उसमें रहता है और बाकी में नहीं रहता। उसको क्या, फिर उसको डंडा से घुमाना पड़ता है, उसको पीछे कीजिए फिर उसको शूट कीजिए, और बस वही दिक्कत उस समय बहुत है। मुझे जितना मतलब जानकारी है, उस समय एक गाना आप ले नहीं सकते थे, आपको सीडी के हिसाब से लेना होगा। उसमें 6-8 गाने आते थे, काफी ज्यादा खर्चा होते थे। अभी तो एक गाना मिल जाता आपको। हाँ, तो उस समय आप एक गाना, अभी क्या होता है यूट्यूब में, एक गाना आप लेके आए और उसको बनाने के बाद में उसको जो है ना आप टाइटल दे दिए और यूट्यूब में छोड़ दिए, ठीक है। उस समय वैसा नहीं होता था। उस समय आपको 8, 10, 6 इस तरह से मतलब गाना लेके आपको एल्बम बना के वो मार्केट में सेल करना पड़ता है। दुकान में अपना कांटेक्ट रहता है, उस दुकान में जाके उसको 15 रुपया में देते हैं सीडी कैसेट, और उसके बाद वो लोग जो है ना 25 रुपया में बेचते हैं। तो इसी तरह से ये मार्केटिंग चलता था। उस समय मार्केटिंग कैसे होती थी कि ये गाना आया है, कैसे? नहीं, गाना तो वही है, छोटा मोटा A4 साइज का पोस्टर बनता था। अच्छा। और उसके बाद उसको जो मान ली कोई घंटी, हाँ जगह जगह उसको हम लोग पोस्टर चिपका देते हैं और दुकानदार को कैसेट देते हैं। आप 10 कैसेट, पैसा पहले नहीं लेते, आप उनको कैसेट दे देते हैं 15 रुपया। हाँ, आप उसको बेचिए, उसके बाद पैसा दीजिए, 25 का हिसाब से बेचिए,
आप प्रॉफिट जो उसमें 10 रुपया का रहता है। अभी तो मार्केटिंग ऑनलाइन काफी डिजिटल हाँ, प्लेटफॉर्म आ गए, हाँ, फेसबुक इंस्टाग्राम में अपलोड कर दो, खबर पहुंच जाती है। उस हाँ। समय ऐसा नहीं है। नहीं है। अभी के टाइम में अपॉर्चुनिटी सबको आप कैसे देखते हैं? अभी का, पहले तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था, बनाना पड़ता था। और हम लोग के मतलब हॉ इंडस्ट्री का बात मैं बोल रहा हूँ उसका, क्योंकि हॉ से ही स्टार्ट किया हूँ, उसी में ज़्यादा जो फिल्म हुआ, गाना हुआ, उसी में स्टार्टिंग शुरुआत वहीं से की है, तो उसके ही मैं बोलूँगा। और अभी अभी का जो दौर चल रहा है, अभी तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि ओटीटी में आप डायरेक्ट आप एंट्री ले सकते हैं, ऑडिशन दे के कोई फिल्म में भी काम कर सकते हैं। अभी ग्राउंडेड आर्टिस्ट लोग के लिए काफी सारे अपॉर्चुनिटी हाँ, थी, हाँ। उस समय तो नहीं थी। आपको अपना पहला ब्रेक कैसे मिला कि आप मूवी में फर्स्ट टाइम कुछ एल्बम किए थे, जिससे हाँ, बता रहे एल्बम, थे आप, हाँ, 1-2 एल्बम, हाँ। फिर आपको अचानक सडनली मूवी मिल हाँ, गया, हाँ। उसके बाद से आपका अलग ही पीक पे चल गया आप। हाँ, वो कैसा था सर, तो थोड़ा बताइए। हाँ, वो बहुत यादगार, पल था वो। जैसा कि यादगार ऐसा बना, मुझे वहाँ पे बुलाया गया था एज ए कोरियोग्राफर के लिए। ठीक है, कोरियोग्राफर के लिए बुलाया गया था, तो वहाँ पे हीरो जो है चेंज हो गया है, कुछ घर में इशू आ गया, उसके वजह से वो मतलब एक्टिंग वो नहीं कर पाए। तो उसके लिए हम लोग फिर 2-3 दिन ये किए, हाँ, इंतजार किए। फिर उसके बाद इंतजार करने के बाद में वो नहीं मिल रहे थे। फिर बाद में वो लोग बोले कि जादूनाथ सर, जो जादूनाथ पीयू, वो बोले, वही प्रोड्यूसर थे, तो वो बोले कि इनको हीरो लेने में कैसा रहेगा। अब वो अच्छा है, अगर ये कर लेंगे तो, ये करना चाहेंगे तो इनको ले, तो बस वहीं से हाँ, बस अपॉर्चुनिटी मिल गया और बनाए 2005 में फिल्म श्याम मार्शल। और उसके बाद से आपका कैसे करियर में चेंजेस आए उस मूवी के बाद से? उसके बाद, उस मूवी के बाद बहुत सारे लोग पहचानने लगे कि ये फिल्म में काम किए हीरो है। और कहीं भी जैसे जाते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे ये हीरो उस फिल्म में काम किया है, तो सुन के अच्छा लगता है। फिर बहुत ही कम मूवीज बने हुए हैं। हाँ, उस समय वो दूसरा फिल्म था, पहला मार्शल बना था, उसके बाद श्याम मार्शल, फिर उसके बाद फिर बनना धीरे धीरे जो है वो चलता गया। आप हो इंडस्ट्री, संथाली इंडस्ट्री, नागपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री, एंड आप जैसे भी बता रहे थे कि आप बॉलीवुड के कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में भी काम किए हैं, जैसे कि क्राइम पेट्रोल टाइप्स। तो वहाँ सबका इंडस्ट्री में कितना डिफरेंस है? झारखंड को क्या सीखना, झारखंड की इंडस्ट्री को क्या अडॉप्ट करना चाहिए अभी? यहाँ पे देखिए, रूल रेगुलेशन सारा बना हुआ है आपका बॉलीवुड में जो है, तो उसके हिसाब से वो लोग करते हैं, तो वो उसका थोड़ा बहुत टफ है। जैसे क्राइम पेट्रोल में मौकाई बरदात में काम किया एनटीवी में, और उसके बाद वेब सीरीज में भी काम किए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम है। मैक्स प्लेयर में जो मैक्स प्लेयर में जो वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम है उस ये का, आपका वेब सीरीज का। ठीक है, तो उसमें बहुत टफ है थोड़ा सा उस लेवल। हाँ, जैसे कि वहाँ का शूटिंग वहाँ पे मतलब जैसे जिस तरह से शूट होता है, जैसे एक्सपीरियंस लोग रहते हैं इसलिए। और यहाँ पे क्या है, हम लोग के जो हो इंडस्ट्री में जो नहीं सीखे रहते हैं, जो रिहर्सल नहीं किए रहते हैं, वो भी करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सीखने का जरूरत है, चीजों को और थोड़ा सीरियसपन से हाँ, सीखने का जरूरत है, मेरा यही कहना। और अब भोजपुरी इंडस्ट्री कैसा है? क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री अभी काफी ज्यादा पिक पे जा रही है, और क्योंकि उसके सॉन्ग्स बॉलीवुड में भी यूज होने लगे हैं। सो भोजपुरी इंडस्ट्री ने कुछ ऐसा क्या किया जो कि संथाली इंडस्ट्री और हो इंडस्ट्री को उसमें भी करना चाहिए? हाँ, उनका उसमें क्या है कि अभी उनका लैंग्वेज में भी थोड़ा सा ये होता है, फर्क होता है, क्योंकि वो भोजपुरी में थोड़ा सा हिंदी के साथ में मिलता जुलता है, और वो भी मतलब कंटेंट अच्छा कर रहे हैं, क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी हो गया, गाने अच्छा आ रहे, भोजपुरी का भी ट्रेंड में चल रहे हैं, तो वो भी मतलब अपने लेवल पे बहुत हाई है, खरीद है। और जैसे उड़िया में काम किए, वो भी एक, उनको भी अपना जगह बना लिया अपना जगह। और बंगला में भी काम किए हैं, संथाली में भी काम किए हैं, और सब जगह का एक्सपीरियंस कैसा था?
सब जगह में से एक्सपीरियंस तो आपको यही बोलेंगे, हिंदी में बहुत टफ था और हम लोगों का जो हो और संथाल में उतना अभी चीजें और करनी हाँ और चाहिए। करनी हो गया। उसमें लिए आपको मतलब ये सीखना बहुत ज़रूरी है, सीखना क्लास, जैसे एक्टिंग एक्टिंग क्लास भी करना चाहिए अगर किसी का पॉसिबल है इंडस्ट्री को और आगे तो, लेके आगे जाना लेके है, जाने अगर जाना है तो क्योंकि अब मेथड खुद आपको एक्टिंग भी, की अगर टाइम आपको भी बढ़ना है आगे तो आपको भी एक्टिंग सीखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत आगे तक चलेगा। सो मुझे खासकर अभी अभी जैसे सिचुएशन में बहुत ज्यादा नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेम फॉलोवर्स देख रहे हैं इंस्टाग्राम में, ब्रांड प्रमोशन वगैरह, उससे को लेके बहुत ज्यादा वो इंडस्ट्री में आ जा रहे तुरंत तुरंत, बहुत ज्यादा आर्टिस्ट हो गए में भी, है ना। बट कोई भी उस टेक्निकलिटी को नहीं पकड़ना खोज रहा कि इंडस्ट्री ग्रो करे। आप उसको किस नजर से देखते हैं? क्या फेम के चक्कर में आ जाना सही है, कि या प्लान कैसे करे वो जो आ भी गए हैं? नहीं, वो जैसे फेम के चक्कर में जो आ रहे हैं वो सिर्फ ऐसा बर्बाद कर रहे हैं, नाम फेम के लिए तो आ जा रहे हैं, और एक एल्बम बनाने से नाम फेम नहीं, वो शौक के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ मतलब होने जाने वाला नहीं है। उन लोगों को ये करना है कि पहले इनके बारे में थोड़ा सा नेम फेम के लिए करे, कोई उसके लिए मतलब मना नहीं है, बट क्या है कि आपको पहले इसको जानना होगा, कैसे करेंगे तो आगे तक चलेंगे। लोग क्या करते हैं कि बाहर जाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते आते हैं, यहाँ पे खुद गाना बनवाते हैं, खुद खरीदते हैं, खुद हीरो बनते हैं, पैसा खुद प्रोड्यूसर बनते, खुद हीरो बनते हैं। तो उससे क्या होता है, नेम फेम के लिए बस रह जाता है, और आगे कमाई का जो जरिया है वहाँ पे एक एल्बम बना के आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो एक्स्ट्रा कुछ काम करना पड़ेगा, और उसके बाद में इस लाइन में भी आपको रहना होगा। तो इससे क्या होगा, आप बहुत आगे तक जाएंगे। नहीं, आपने जैसे बोला कि काम तो जरूर करना, क्योंकि झारखंड का इंडस्ट्री अभी उस लेवल पे नहीं है कि सबका घर चल जी, सके। हाँ। इस चीज को आप कैसे थोड़ा सा बताएंगे, जो नए क्रिएटर आ रहे हैं उसको कैसा, मतलब उन लोगों को कैसे चीजें बैलेंस करनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में भी कमाई उस लेवल पे नहीं हो रही कि आप कुछ बड़ा कर सको, उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, उसे आपने कैसे मैनेज किया था? हाँ, मैं अपने बारे में भी बोलूँगा, और उसके बाद सबसे पहले मैं उन लोगों के बारे में बोलूँगा जो जैसे अभी नया आर्टिस्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो उनको बैलेंस यही करना है कि उनको एक्स्ट्रा जॉब भी करना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा। उसके बाद में इस इंडस्ट्री में अगर आप वो हैं, कर रहे हैं काम, तो वो आगे बढ़ पाएंगे। अगर अदरवाइज अगर इसी पे ही डिपेंड हैं वो कि मैं एल्बम फिल्म करूँगा और उसके बाद इससे घर द्वार में चलाऊंगा, तो चलाएगा, बेवकूफी तो नहीं रहेगी। है, वो नहीं हो पाएगा। मैं ये एल्बम के नहीं, इस मैं ये नहीं बोलूँगा कि इससे घर द्वार नहीं चल रहा। बहुत बड़े बड़े क्रिएटर हैं, घर द्वार चल रहे हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कर लिया है, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, और वो कमाई भी होगा, लेकिन उस तरह का आपको कंटेंट जो है ना बनाना पड़ेगा। जैसा अभी हम लोग का जो है ना यहाँ पे हो, और संथाल में वैसे कोई क्रेज नहीं बना जिससे घर द्वार आप चला सके। आप काम आपको मिल रहा है, काम कर रहे हैं तो चलेगा, कंटिन्यू काम मिलेगा नहीं ये वाले हाँ, पीढ़ी को तो हाँ। तो उसके बाद में जैसे कि आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसमें करते रहिए। और हाँ, अगर यही इसी से घर द्वार आप चलाने के लिए ये कर रहे हैं तो इस पीढ़ी को तो नसीब नहीं होगा, होने वाला नहीं है। होने वाला कि इसको और डेवलपमेंट की टाइम जरूरत लगेगा। है, टाइम लगेगा। तो तब तक तो हम लोग का इस पीढ़ी मतलब हम लोग को तो नहीं मिलेगा, जो न्यू जनरेशन को जो है उनको इनका जो लाभ मिलेगा। जैसे फिल्म में उस समय ठीक है, बहुत सारे एक्टर्स भी इसी तरह से करते थे, खुद फिल्म हीरो के रोल करते थे, बनाते थे, और खुद पोस्टर वगैरह जो है ना, जो टेम्पो वाला में सटाते थे, जा जाके, हाँ जा जैसे जाके आपने खुद कहा वो था रोड में, हाँ रोड में खड़ा होकर कैसेट करते जमाने थे। में जैसे आप लोग हाँ, करते हम लोग थे। जैसे करे तो उस तरह के बहुत बड़े बड़े किए हैं। जैसे आपका आमिर खान सर भी किए हैं, उनका भी वीडियो है, आप देख सकते हैं उसमें। बहुत सारे लोग अपने सपनों के पीछे भागते हैं, बट कहीं ना कहीं फैमिली करियर उथल पुथल रहती है, वो चीजों को कैसे बैलेंस करना चाहिए? और खासकर झारखंड में अभी जैसे इंडस्ट्री का हाल है, अभी क्योंकि अभी बन रहा है, जैसे क्या स्टेप लेना चाहिए कि फैमिली सपोर्ट भी बने रहे और आप इंडस्ट्री में कुछ योगदान दे, ताकि झारखंड का इंडस्ट्री थोड़ा सा ग्रोथ करे? जैसे कि पहले भी बोले कि आपको फैमिली को खुश रखना होगा। खुद फैमिली तभी खुश होगा, उसका आप जितना भी जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को अगर आप पूरा करते हैं, पूरा कीजिएगा, तो आपको घर से फुल सपोर्ट मिलेगा।
और आपका जो बैलेंस बना रहेगा और आप क्या कर रहे हैं इसमें, ये काम करने से नेम फेम के साथ में इज्जत, शोहरत, पैसा कैसा मिलता है वो आपको बताना पड़ेगा घर में भी। क्योंकि घर में आप एक लौते उम्मीदवार हाँ रहते हैं कि हाँ घर भाई हाँ तुम चलाएगा, बेटा बड़ा हो गया, हाँ बेटी बड़ी हो गई हाँ। है। सो तो उसी के लिए घर वाला को अगर आप खुश रखते हैं, खुश करते हैं, तो आप सपोर्ट मिल जाएगा आपको और आपको करने दिया जाएगा, आप करेंगे। घर वाला खुश है तो मतलब आप आराम से काम कर सकते हैं। घर वाला खुश नहीं रहेंगे फिर आप अपने लिए ही सिर्फ करेंगे, तो ये तो ठीक नहीं है। आपको सपोर्ट्स में कितनी दिक्कत है कि आपकी वाइफ पार्टनर चलिए सपोर्ट कर लेती है कि कहीं पार्टनर के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, बट बच्चे, आपके बच्चे कैसे, आपके बच्चे लोग आपको सपोर्ट करते हैं कि नहीं? हाँ नहीं, वो लोग भी बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं। जैसे वाइफ हुई, बच्चे हुए, वो लोग भी मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं। वो लोग तो ये बोलते हैं कि आप इस एल्बम में, इस फिल्म में इस तरह से किए हैं तो और भी अच्छा प्रोडक्ट, और भी मतलब जो ना अच्छा प्रोजेक्ट में काम कीजिए, अच्छा डिफरेंट रोल्स। हाँ, और इसमें थोड़ा सा मेहनत और कीजिए बोलते हैं। बच्चे ही कमियां निकाल लेते हैं, बच्चे ही घर के जज हैं। हाँ, बोलेंगे या इनके साथ आप किए हैं, ये थोड़ा सा नहीं तो और अच्छा प्रोजेक्ट में कीजिए, इस तरह से बोलते। सर आप काफी फिट नजर आते हैं, आप काफी टाइम से इंडस्ट्री में हैं, बट फिर भी अपना अपना फिटनेस को मेंटेन रखा है, क्या सीक्रेट है सर, कुछ बताइए। फिटनेस का सीक्रेट यही है कि जैसे सुबह उठते हैं तो उस समय कम से कम 1 लीटर पानी पीते हैं और उसके बाद में आधा से 1 घंटा जो है एक्सरसाइज करते हैं, तो उसी से आज थोड़ा फिट है। और जैसे खान पीन में भी थोड़ा सा कब क्या खाना चाहिए कब क्या नहीं, तो बहुत ज्यादा परहेज करते हाँ हैं। वो परहेज करते हैं। और बस, और ड्रिंक जो है ना वो भी नहीं लेना है अगर आपको इंडस्ट्री में रहना है, क्योंकि एल्बम एक सीमित हाँ तक करता है इंसान। हाँ। तो इसे मतलब फिटनेस को एक आर्टिस्ट को कैसे, खासकर अभी यहाँ के झारखंड इंडस्ट्री में फिटनेस को लोगों को कितना इंपॉर्टेंस लेना चाहिए? क्योंकि एल्बम इंडस्ट्री एक टाइम तक है, बट अभी भी आप अभी तक सर्वाइव किए हुए हैं आप क्योंकि आप बहुत ज्यादा फिट है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा काम मिलते रहती है। तो ऐसे आप आर्टिस्ट को ऐसे क्या सजेस्ट करना चाहिए कि फिटनेस वो मेंटेन रखे, किस तरह का फिटनेस मेंटेन रखे, थोड़ा कुछ बताइए। यही सजेस्ट मतलब करना चाहूँगा कि वो जो होता है खान पीन में ध्यान दे। और सुबह जैसे उठते हैं तो सुबह खाली पेट में पानी पिए और एक्सरसाइज करें और फिट रखे। खान पीन में जो है ना ध्यान दे, जैसे टाइम टेबल खाना खाए। और जैसे बहुत कि सारे हम लोग देख सकते हैं अक्षय कुमार जी अभी भी कितने ज्यादा फिट रहते हैं, हैं, क्योंकि हाँ, वो हाँ, बहुत ज्यादा हेल्थ पे ध्यान रहते हैं, और उनकी मूवी की तो रफ्तार आपको पता ही है, हर हाँ 3 महीने में एक हाँ मूवी हाँ, आई जाती है। जी जी। सो इस इंडस्ट्री में भी आर्टिस्ट लोग को टिकना है तो भाई हेल्थ पे ध्यान देना, चलो सूरज से पहले उठो, सूरज देख लिया करो यार। बात सही है। हाँ, तो वही सर है। अभी यहाँ के क्रिएटर्स लोग को आप ऐसा कुछ सजेस्ट कीजिए, मतलब जो उनको लाइफ में वो बहुत सारे उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, बट वो कैसे बैलेंस में रहे और कैसे इंडस्ट्री को आगे लेके जा सकते हैं। हाँ, बैलेंस में मैं यही बोलूँगा, एक ही बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि उनको जो है इनकम ऑफ सोर्स जो है वो होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। मंथली में मिनिमम नहीं भी तो आपका 10 से 15 हज़ार अगर आप का। सिंगल है तो हाँ, सिंगल है तो 10 से 15 हज़ार रुपया, अगर फैमिली है तो 15 से 20 हज़ार रुपया कम से या कम कम से चाहिए। कम में। हाँ, कम से कम चाहिए। उसके बाद फिर आप इंडस्ट्री में आप काम कीजिए, यहाँ से जो आप काम करेंगे यहाँ तो आपको कुछ पैसा मिल ही जाएगा, ये एक्स्ट्रा में रहेगा, इससे आप घर द्वार चलाएंगे बोलेंगे, फिलहाल अभी नहीं क्योंकि इसमें होगा, चीजें में टाइम टाइम लगेंगे जी। बस यही मैं बोलना चाहूँगा कि वो लोग एक्स्ट्रा कुछ काम करें, वहाँ से पैसा जो घर चलाने के लिए वो अलग से काम करें, और उसके बाद में इस जो फिल्म इंडस्ट्री में वो लोग काम करें। इनकम का अगर सोर्स अलग से होना चाहिए, अगर इंडस्ट्री में आपको करियर बनाना है पड़ेगा तो हाँ। या तो आप इंडस्ट्री में किसी टेक्नीशियन में रहे ताकि रेगुलर आपका इनकम आते रहे। अगर टेक्नीशियन में नहीं करना है तो आपको कहीं ना कहीं से आपको आना ही पड़ेगा, हाँ, नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जी जी। तो सर आप आए, अपना थोड़ा सा टाइम दिए और हमारे ऑडियंस को अपने बारे में बताया, और आपके काम के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, मैं भी तो जितने मेरा गेस्ट में मिला आपके बारे में काफी मैंने सुना, आप आए उसके लिए आपका शुक्रिया। और आप फिर हम लोग कभी किसी एपिसोड में मुलाकात हो गए, आपके उस बॉलीवुड के सफर के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो अभी के लिए सर थैंक यू। यहाँ आप मुझे इनवाइट किए, इसके लिए एज ए गेस्ट के लिए बुलाएं,
तो गौतम जी, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलना नहीं चाहता सर, हूँ। मेरा बस यही मकसद है कि झारखंड के आर्टिस्ट लोग को इंडिया में पूरे लोग जाने, बस यही इसी मकसद से मैं झारखंड के सभी आर्टिस्ट से मिल रहा हूँ, उनके स्टोरीज बाहर में ला रहा हूँ। आप आए, अपना कीमती टाइम दे, अपना स्टोरीज ऑडियंस को पहुंचाए। बस यही सर दुआ है कि आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में बहुत देखना है अभी, आप ऐसे ही काम करते रहे। शुक्रिया सर आने के लिए। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो एक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं झारखंड के उन आर्टिस्ट और क्रिएटर्स और लीडर्स को आपके सामने तक लाने की और उनकी कहानियों तक आप तक पहुंचाने की। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।